नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पिलर्स। हमारी उपस्थिति गोरखपुर के गुलहरिया के कंचनपुर चौराहे पर है। यहाँ पर भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए एवं युवाओं को कंप्यूटर के क्षेत्र में कौशल को निखारने के लिए एवं विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार को प्राप्त करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के कोर्स कराए जा रहे हैं। आइए जो है इस संस्थान के डायरेक्टर से हम बात करने का एवं जानने का प्रयास करें। जी सर, हिंदुस्तान प्लेयर को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम अरविंद निषाद है। मैं एक ग्राम सभा जैनपुर से निकल के यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे हम चाहते हैं, यहाँ पे हमने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डाला हुआ है। कंप्यूटर के बारे में जानकारी देते हैं ताकि लोगों को हम टेक्नोलॉजी के मामले में, कंप्यूटर के मामले में उसको आगे बढ़ा सकें। अब जो अपने संस्थान में जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में कितने प्रकार के कोर्स जो है करा रहे हैं? जैसे DCA जैसे कोर्सेस हैं, CCA हैं, CCC हैं। जैसे हमारे CCC हो गया, जितने भी गवर्नमेंटेड जॉब हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे, उनके एक छोटे से 3 महीने कोर्स ना होने की वजह से उनको रिटर्न आना पड़ता है। तो उन सभी जैसे कोर्स को हम यहाँ पे अवेलेबल कराएं हैं ताकि हमारे जो भी यहाँ के लड़के हैं वो आगे जाएं, अपना जॉब करें। बाकी हमारे पास DCA कोर्स है जो हमारा 1 ईयर का कोर्सेस हैं। इसमें हम आपको इसमें डिजाइनिंग सिखाएंगे, कैसे डिजाइनिंग की जाती है। इसमें अकाउंटिंग से जैसे कोर्स हैं, इसमें डेटा को कैसे मेंटेन किया जाता है, डेटा को कैसे एनालिसिस किया जाता है, ये सारी चीज़ इसमें सिखाई जाएगी ताकि यहाँ के आसपास के जो बच्चे हैं, ताकि हम लोग के कहीं पे भी जाएं तो उन लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी अकाउंटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो या फिर किसी और फील्ड में जाने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो है कितने प्रकार के जो है कंप्यूटर के कोर्स कराए जाते हैं? बल्कि अगर हमारे पास देखा जाए तो कम से कम 8-10 टाइप कोर्सेस हैं जो हमारे वहाँ किया जाता है। हमारे पास DCA भी है, EDCA भी है, CCA भी है, अकाउंटिंग का भी कोर्स है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी कराई जाती हैं। यानी कंप्यूटर की बात करें तो मिनिमम हमारे पास 90% जो कोर्सेज हैं वो सारी की सारी कराई जाती हैं यहाँ पे। जैसे आपने चर्चा किया कि DCA कोर्स है, तो DCA कोर्स कितने सालों का होता है? उसके करने के बाद किस क्षेत्र में जो है रोज़गार जो मिलता है? DCA हमारे वहाँ जो होता है 1 साल का कोर्स होता है। इसमें हमारे पास 3 फील्ड के जॉब आ सकते हैं। अकाउंटिंग का भी जॉब आ सकता है जिसमें हम कंपनी में किसी भी अकाउंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अकाउंटेंट का भी जॉब कर सकते हैं। आता उसमें एक्सेल भी आता है, एक्सेल में हम कर सकते हैं, यानी हम डेटा एंट्री भी कर सकते हैं। डेटा को मेंटेन कैसे किया जाता है, कैसे एम्प्लॉय की सैलरी को मेंटेन किया, सारी चीज़ इसमें हम सिखाएंगे। और बाकी उसमें आता है डिजाइनिंग का, जो पोस्टर फ्लैग्स, ये सारी चीज़ उसमें बनाना सिखाएंगे। एक इसमें जो है CCC का भी कोर्स है, इसके बारे में? हाँ, CCC कोर्स है, CCC का कोर्स है। उसमें हम कंप्यूटर का बेसिक सिखाएंगे। उसमें एक आता है हमारा लिब्रे ऑफिस, जिसमें कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से। उस सॉफ्टवेयर को हम थ्योरी भी कराएंगे, उस सॉफ्टवेयर को हम प्रैक्टिकल भी कराएंगे ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए, ताकि कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना हो। तो आप लोग जो है प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी कराते हैं? जी बिल्कुल, हमारे वहाँ प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी कराते हैं। जो चीज़ हम थ्योरी में पढ़ाते हैं उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाते भी हैं कि ये प्रैक्टिकली हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस चीज़ों को अच्छे से कवर कराते हैं ताकि हमारे प्रैक्टिकल भी हो, एक बार थ्योरी भी हो, दोनों को कम्बिनेशन करके, ताकि उनकी जो नॉलेज है वो एक्स्ट्रा हो जाए हमारे यहाँ। आपका जो है इंस्टीट्यूट जो है कितने दिनों से जो यहाँ चल रहा है? अभी तो मेरा इंस्टीट्यूट यहाँ से अभी 2 महीना से चल रहा है और हमने 2 महीना पहले से यहाँ से ओपन किया हुआ है। और बाकी यहाँ से हमारा जो चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को जागरूक बनाया जाए, कंप्यूटर के बारे में आगे बढ़ाया जाए। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है आपका जो है एक्सपीरियंस कितने दिनों का है? कंप्यूटर के क्षेत्र में मेरा एक्सपीरियंस लगभग हम 4 साल से यहाँ से पढ़ा रहे हैं और 4 साल से पढ़ाते हुए, और हमारा एक्सपीरियंस 4 साल का है। और कंप्यूटर के किसी भी कोर्सेज़ के बारे में हम 4 साल से पढ़ा रहे हैं और बाकी ये हमारी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है ताकि हम ये कह सकते हैं कि किसी बच्चों को हम आसानी से समझा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। जैसा कि आपकी इस इंस्टीट्यूट में हमने देखा कि जो है लगभग 8-10 प्रकार के कोर्स हैं। हाँ, तो ये जो बच्चे आ रहे हैं वो किस कोर्स को लेकर ज़्यादा उत्साहित हैं? सबसे ज़्यादा कोर्स लेके हमारे वहाँ उत्साहित हैं, DCA के कोर्स लेके उत्साहित हैं, EDCA के कोर्स के लेके उत्साहित हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसमें हम DCA अगर किसी बच्चों को करा देते हैं तो उसके अंदर अगर वो CCC का एग्ज़ाम देके क्वालिफाई करना चाहते हैं तो CCC का एग्ज़ाम देकर उसमें आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। जो DCA का कोर्स करे वो समझ लीजिए CCC भी उनका तैयार हो जाता है। CCC भी तैयार होता है क्योंकि उसके अंदर कोर्सेज होंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ होते हैं उसको भी हम उसमें कवर करा देते हैं ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आगे चल गया है। ये बताइए आपके इंस्टीट्यूट में मतलब इस क्षेत्र के कितने जगहों के बच्चे जो अभी तक जो है यहाँ पे आके कंप्यूटर सीख रहे हैं? अभी आसपास हमारे वहाँ इस कंचनपुर चौराहे की इस बनगाई की तरफ से भी बच्चे आ रहे हैं, इस सरैया के अंदर जाएंगे इधर से भी बच्चे आ रहे हैं, गुलहरिया के साइड से भी बच्चे आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो हमारे इंस्टीट्यूट पे इस एरिया के 10 किलोमीटर के रेंज में सारे के सारे बच्चों, इधर राइट भी लेफ्ट भी, इधर जाने चारों तरफ से हमारे वहाँ बच्चे आ रहे हैं। आप इस जो है इस संस्थान के माध्यम से जो है इस क्षेत्र के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस संस्था के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र के बच्चे जो हैं
वो कंप्यूटर की लाइन में और कंप्यूटर की टेक्निक में हम उनको आगे बढ़ाने की जो चाह रखे हैं, वो उनके लिए, उनके मनोबल के लिए हम चाहते हैं कि उनकी भविष्य आगे चल के कोई बेरोज़गार ना हो, उसको रोज़गार दिलाने के लिए अगर हमारे पास कोर्स करता है तो उसको रोज़गार हम खुद जॉब के लिए, खुद इंटरव्यू के लिए भेजेंगे उसको। आइए जो है इस संस्थान में जो कंप्यूटर सीख रहे हैं उन बच्चों से हम जानने का प्रयास करें कि जो है क्या सीख रहे हैं, क्या। प्रिंस विश्वकर्मा। कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं? DCA। DCA का? DCA में क्या होता है? DCA में आपको जो डिज़ाइनिंग के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सिखाए जाते हैं, जैसे कि फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और टैली, एक्सेल पॉइंट, सब कुछ सिखाया जाता है। कब से आप सीख रहे हैं यहाँ पे? अभी मुझे 1 मंथ हुआ करते हुए। 1 मंथ हुआ। तो यहाँ मतलब जो अध्यापक हैं वो सही तरीके से सिखा रहे हैं? हाँ, मुझे 1 महीने में इतना एक्सपीरियंस हुआ कि बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। अभी मेरा देखते हैं कंप्लीट तो होता है। आपका कोर्स कितने दिनों का है? 1 साल का। इसके बाद आप क्या, किस क्षेत्र में काम करेंगे? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर में जाऊंगा, तो वहाँ पे मुझे इसी के रिलेटेड मैं कोर्स कर रहा हूँ, DCA, ऐसे जॉब में। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। कौन सा कोर्स आप यहाँ कर रहे हैं? CCA। CCA। इसमें क्या होता है? क्या सिखाया जाता है इसमें टैली हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब सिखाया जाता है, और भी बैंकिंग। कितने दिनों का कोर्स है? सर ये है 6 महीने का कोर्स है। 6 महीने का। जी सर। कितना दिनों से आप सीख रहे हैं यहाँ पर? अभी हमको हुआ 1 महीने तक हो गया है, लमसम 1 महीने तक हो गया है। यहाँ मतलब सही तरह सिस्टम से सिखाया जा रहा है? यहाँ एकदम बढ़िया से सिखाया जाता है। आप देख सकते हैं सारे बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से सिखाया जाता कोर्स है। पूरा करने के बाद किस क्षेत्र में मतलब आपका इंटरेस्ट है इसमें? इस गोरखपुर में अपने इंटरेस्ट है, गोरखपुर में कहीं जॉब वगैरह करेंगे। नाम है आपका? निशा। कौन सा कोर्स आप यहाँ सीख रही हैं? CCA। कितने दिनों का कोर्स है? 6 महीने का। 6 महीने का। कितने दिनों से सीख रही हैं आप? 2 महीने से, अभी दूसरा चल रहा है। दूसरा सही तरीके से सिखाया जाता है यहाँ हाँ पे? हाँ। अच्छा, तो इसमें होता क्या है? इसमें मतलब अच्छे तरह से सिखाया जाता है और सब मतलब अच्छा भी आता है, मतलब आता है, जो सीखते हैं वो आता है। और यहाँ पर एग्ज़ाम भी होता है 1 महीने, मतलब जो कंप्लीट हो जाता है तो 1 महीने में एग्ज़ाम भी हो जाता है। इससे मतलब बच्चों को जितने महीने पढ़ाते हैं उसका एग्जाम भी कराते हैं? हाँ, मतलब एक लेसन मतलब ख़त्म हुआ तो जुड़ते मतलब उसका एग्ज़ाम हो जाता है। इससे हम लोग का नंबर भी सही आता है, याद भी रहता है। यानी यहाँ सही तरीके से सिखाया जाता है। ठीक। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। कौन सा कोर्स यहाँ सीख रहे हैं? DCA। DCA में क्या सिखाया जाता है? DCA में पूरा ऑल टैली, एक्सेल, कोरल ड्रॉ, डिजाइनिंग से पूरा रिलेटेड सब चीज़। कितने दिनों का कोर्स है? 1 साल। 1 साल का। कितना दिनों से सीख रहे हैं आप? हो गया 4-5 महीना। 4-5 महीने सीख रहे हैं, यानी काफ़ी जानकारी आपको हो गई होगी इस क्षेत्र में। हाँ। अच्छा, यहाँ सही तरीके से प्रैक्टिकल थ्योरी सही तरीके से पढ़ाया जाता है? हाँ। अच्छा, आगे जो है जब कोर्स पूरा होने के बाद जो है आप क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद वही जॉब देखेंगे, जॉब करने। क्या नाम है आपका? प्रियांशु गुप्ता। आप जो है कौन सा कोर्स करती हैं? DCA। अच्छा, कितने दिनों का कोर्स है? 1 साल का। कितने दिनों से सीख रही हैं आप? मुझे 7-8 महीने हो गया। 7-8 महीने। अच्छा, इसके बाद जो है कोर्स पूरा होने के बाद क्या करेंगे आगे चल के? सर इसमें बहुत सारे टाइप का वो जॉब का ऑप्शन होता है, किसी भी जॉब, जैसे डाटा एंट्री में, टैली में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब में किसी भी पे जॉब कर सकता है। क्या नाम है आपका? खुशबू। हाँ, खुशबू। अच्छा, कौन सा कोर्स आप सीख रहे हैं यहाँ पे? DCA। यानी सारे लोग DCA सीख रहे हैं क्या? नहीं, अलग अलग कोर्स सब करते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ देख रहे हैं DCA वाले मिल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अच्छा, DCA। कितने दिनों से सीख रहे हैं आप? 8 महीना हो गया। 8 महीना। हाँ। कितने दिन का कोर्स है? 1 साल का। यानी 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा? हाँ। इसके बाद क्या प्लान है आपका? जॉब करना। यानी सबका जो प्लान जावी है। हाँ। अच्छा, तो इसमें कुछ बताइए इसके बारे में, DCA के बारे में। जितना दिन से आप पढ़ रही हैं कुछ जानकारी हमको भी दीजिए, हमारे दर्शक कम से कम जाने कि DCA में क्या क्या होता है। DCA में अकाउंटिंग होता है और डिजाइनिंग होता है जी, और मैथ के वर्क भी कर सकते हैं उसमें, ये सब कर सकते हैं। यानी अच्छी तरीके से यहाँ पढ़ाया जाता है? हाँ, अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। क्या नाम है आपका? रक्षा कपारिया। कौन सा जो कोर्स आप यहाँ सीख रहे हैं? DCA। अच्छा, कितने दिनों का कोर्स होता है? 1 महीने 1 साल का। 1 साल का। हाँ।
कितना दिन से सीख रही हैं? मेरे 8 महीने हो गए। 8 महीना, तो यानी काफ़ी कुछ आप सीख चुकी होंगी। हाँ सीख रही यहाँ हूँ। एग्जाम भी कराया जाता है? हाँ एग्ज़ाम भी होता कितने है दिनों पे? यहाँ पे 15-15 दिनों में एग्ज़ाम होता है। 15 को और 30 को होता है। अच्छा, 15-30 को हाँ। एग्जाम होता है। हाँ सर। यानी सही तरीके से यहाँ यस सिखाया सर, जाता बहुत है। अच्छे तरीके से सिखाया था। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी प्रजापति है। कौन सा कोर्स सीख रहे हैं आप? मैं यहाँ पे ओ लेवल कर रहा हूँ। ओ लेवल? हाँ। तो ओ लेवल में क्या क्या सिखाया जाता है? ओ लेवल में आपको कंप्यूटर के बेसिक्स से लेके एडवांस तक का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है। टोटल यानी? हाँ पूरा। आज कितने दिनों का कोर्स है? ये आपका 12 महीने का कोर्स है, मतलब 1 साल का। तो ये 12 महीने कोर्स करने के बाद किस क्षेत्र में जॉब मिलता है? ये कोर्स करने के बाद आप IT सेक्टर्स में आसानी से जॉब पा सकते हैं। और आप अपना जैसे कि कुछ इसमें क्या क्या वो लेवल में, मतलब कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो ओ लेवल में, जैसे आपको बहुत सारी चैप्टर्स मिलेंगे, बट उसमें एक IoT का चैप्टर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी जॉब के लिए। हाँ सर। क्या नाम है आपका? मिया मौर्य। कौन सा कोर्स आप यहाँ सीखते हैं? CCA। CCA? यस सर। CCA में क्या क्या होता है? सर CCA में फंडामेंटल है, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, टैली है, ये सब सारे वर्ड हैं। कितने दिनों का कोर्स है? 6 मंथ। 6 माह का? यस। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। आप यहाँ का कौन सा कोर्स सीख रहे हैं? OMC। OMC में क्या सिखाया जाता है? OMC से यही सिखाया जाता है, जो वो ये वाला है कि ऑफिस वाला काम सिखाया जाता है, जैसे डाटा वाटा सेव करना, यही सब है इसमें। ये कोर्स कितने दिनों का है? 3 महीने का है। 3 महीने का है। हाँ। इसको जो सीखने के बाद जो आप किस क्षेत्र में मानो जॉब करेंगे? इसमें हम करेंगे वो, जैसे ऑफिस में कोई काम मिलेगा तो उसी में हम करेंगे, डाटा वाटा सेव करना रहता है इसी से। बट अगर यही हम कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे तो हिंदी में समझ में आएगा? क्लियर है? हो जाएगा? उसके बाद यहाँ मैक्रोस में जाओगे, न्यू मैक्रोस ऑप्शन है। न्यू मैक्रोस में जाओ, यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसको रन करा सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट करके इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हो और यहाँ से डिलीट कर सकते हो। समझ में आए? क्लियर है? कर लो या फिर उसमें और भी सारे वर्क होते हैं। तो जो कंप्यूटर हमारा, यानी जो भी डिवाइस हमारा कैलकुलेशन करता है, वो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है? यानी अगर हम बात करें तो हमारे कंप्यूटर का नाम पढ़ा गया था, तो कहाँ से पढ़ा था? कैलकुलेशन वर्ड से, यानी कैलकुलेशन का नाम से उसे मिला करके वहाँ से उठा करके कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया था? कंप्यूटर रखा गया था। और ये हम बोल सकते हैं कि हमारे वो सभी डिवाइस कंप्यूटर कहलाते हैं, जिन डिवाइसों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है? यानी कंप्यूटर कौन हो सकता है? जितना भी डिवाइस के जैसे शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे छोटा सा कंप्यूटर रहता है, वो बस कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं ना, लेकिन हम उसको भी कंप्यूटर बोल सकते हैं। और कंप्यूटर का जो मेन मकसद से बनाया गया था, वो किस मकसद से बनाया गया था? कैलकुलेशन करने के मकसद से बनाया गया था। लेकिन आज के इसमें IT सेक्टर में सारे के सारे वर्क हमारे कंप्यूटर पर डिपेंड है। लेकिन जब पहली बार कंप्यूटर को बनाया गया था, किसने बनाया गया था? कैलकुलेशन करने के मकसद से बनाया गया था। लेकिन आज के दिन में हमारे सभी कार्य उस पर डिपेंड कर दिया गया है, सारे कार्य उससे किए जा रहे हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग हमारे कंप्यूटर को लाया गया था, कंप्यूटर को शुरुआत किया गया था, किस मकसद से शुरुआत किया था? कैलकुलेशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले जमाने में जो कैलकुलेशन था वो नहीं था। आगे तो हमारा कैलकुलेशन आ गया है ना, वो भी कैसे गया है? हमारे पास सभी डिवाइस हैं, कंप्यूटर में यूज करते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। और इसमें अब IT सेक्टर में बहुत सारे यूज हो रहा है। आखिर में क्या है, अगर हमें घर पे कोई काम करना हो या मार्केट में कोई काम करना हो या फिर अदरवाइज अगर कहीं और भी कुछ काम करना हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे बिना कंप्यूटर के डिपेंड हुए काम नहीं कर रहा है। यानी अभी तुम सुनो मेट्रो ट्रेन चल रही है, मेट्रो कंप्यूटर नहीं करता है। आखिर आपको नाम बता दो, जो तुम्हारा टिकट प्रिंट किया है ना, पहले टिकट प्रिंट हो गया आया था, उसने बाहर करके दे दिया था ना, उससे क्या होता है?
मेजरमेंट इंचेस करेंगे तो ये इंचेस में चलेगा, रेड कलर का जो फिर ये पे चले जाते हैं सेंटीमीटर करेंगे तो ये नंबर क्या हो रहा है सेंटीमीटर में चलेगा, फिर ये पे चले जाएंगे पॉइंट करेंगे तो ये पॉइंट्स में चेंज करेगा, ठीक है। और यहाँ से फिगर्स करेंगे तो ये एक बार पूरा देख लो, रिपीट कर लो, जो भी डाउट होगा क्लियर करेगा।